अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के जरिए पढ़ाना सीखेंगे। ये एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी है जिसमें तलबा की क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिव लर्निंग और इन्वेस्टिगेशन की महारतों को उजागर किया जाता है। इसमें हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के 5 E's को फॉलो करेंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को इंगेज करेंगे, फिर वो खुद एक दूसरे से सवाल करके एक्सप्लोरेशन या इन्वेस्टिगेशन की मदद से उन सवालात के जवाब तलाश करेंगे। फिर सीखी गई मालूमात से मजीद नई मालूमात हासिल करेंगे और आखिर में अपनी लर्निंग पर रिफ्लेक्ट भी करेंगे। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एक स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रेटजी है जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करती है, बल्कि वो कोलैबोरेटिव लर्निंग को भी प्रमोट करती है, जिससे स्टूडेंट्स एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और मजीद सीखने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। आइए अब हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की टीचिंग स्ट्रेटजी को ग्रेड 6 के SLO को पढ़ाने में इस्तेमाल करेंगे। इस SLO के 2 हिस्से हैं। इस वीडियो में हम पहला हिस्सा यानी कि योगर्ट मेकिंग करेंगे। इसके लिए हम क्लास को 4 ग्रुप्स में तकसीम करेंगे और उसके मुताबिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग सब? ठीक है। आज हम कहाँ आए हैं? साइंस लैब में। ऑलराइट, साइंस लैब में हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। आर यू गाइस एक्साइटेड? Yes. वेरी वेल डन। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोब्स। सो माइक्रोब्स क्या होते हैं? Microbes are tiny organisms that can only seen by microscope. वेरी वेल डन। कोई एग्जांपल देगा माइक्रोब्स की? Fungi, algae and bacteria. वेरी वेल डन। फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया। कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं। ओके। तो आज हम इसके बारे में कुछ करेंगे, ठीक है? आपके सामने, सबके टेबल्स के सामने कुछ पड़ा हुआ है? Yes. क्या पड़ा हुआ है? योगर्ट। तो ये योगर्ट है। तो कोई मुझे ये बताएगा कि योगर्ट का टेक्सचर कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है? Sweet, sour. थोड़ा सा खट्टा, a bit sour, good। आज हम एक न्यू लर्निंग मेथड को सीखेंगे। इस मेथड का नाम है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। वर्ड इंक्वायरी समझ आता है किसी को? Yes. व्हाट डू वी मीन बाय इंक्वायरी? To ask something. टू आस्क समथिंग। और हम आस्क कैसे करते हैं, हम कैसे पूछते हैं? By questioning. बाय क्वेश्चनिंग। वेरी गुड। क्वेश्चन कर हम पूछते हैं। तो आज का एक्सपेरिमेंट, हम जो भी टास्क करेंगे हम उसके बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, अब आपको मैं 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रही हूँ। ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C एंड ग्रुप D। सबको अपने ग्रुप्स पता चल गए? ऑलराइट, अब आपने ग्रुप्स में ग्रुप डिस्कशन करनी है। पहले कि दही कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर है और उसमें क्या क्या मटेरियल यूज होगा। समझ आई बात? ओके, आप बताएं बेटे क्या करेंगे ग्रुप डिस्कशन में? मटेरियल सीखेंगे और कैसे वो बनता है वैसे। डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन कर कर हम कहाँ लिखेंगे? वाइट पेपर पे। और इसके लिए कितना, इस टास्क के लिए मैंने आपको कितना टाइम दिया है? 20 minutes. वेरी वेरी डन। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स किस तरह कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे हैं और एक्टिवली इंगेज हैं। वो एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं और मुशावरत से उन सवालात की वजूहात तलाश कर रहे हैं। ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का अहम कंपोनेंट है जिसमें स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है।
ऑल राइट, अब आप सब ग्रुप डिस्कशंस कर चुके हैं? ऑल राइट, मजा आया एक दूसरे से बात कर कर? ऑल राइट, ग्रुप ए, आपने ग्रुप डिस्कशन में क्या समझा? दही दूध से बनती है और हम इसमें एक एक्टिवेटर शामिल करते हैं जिससे इसका जायका तब्दील हो जाता है और हम इसे ठंडा करती है। वेरी गुड, वेरी वेल डन। हाँ जी, ग्रुप बी, आपको क्या समझ आया? टीचर, आज हमने आपस में डिस्कस किया कि दूध पतला होता है, दही गाढ़ा होता है, जिसका हम वाटर कंटेंट कम करने के लिए बॉईल करते हैं। ओके, ग्रुप सी। टीचर, हमारा दही पहले से ही बहुत मीठा है, इसमें हम और शुगर नहीं ऐड करेंगे बल्कि इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर देंगे। वेरी वेल डन, गुड मुशाहिदा जी। ग्रुप डी। ज़ैनब बता रही थी कि उसकी मामा घर पे योगर्ट बनाती हैं। वो सबसे पहले मिल्क को बॉईल करते हैं, उसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखते हैं, उसमें थोड़ा सा योगर्ट ऐड करते हैं, उसके बाद उसे किसी गर्म जगह पर रख देती हैं, 1 डे बाद वो रेडी हो जाती है। वेरी वेल डन। सो ये आप लोगों ने ग्रुप डिस्कशन से ये सब कुछ पता चला आपको। वेल डन, बहुत अच्छी डिस्कशन, आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। अब हम चलते हैं और एक वीडियो देखते हैं जिसमें योगर्ट बनाने का तरीका दिखाया जा रहा है। ओके, लेट्स वॉच अ वीडियो। ऑल राइट, आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की? ऑल राइट, देखते हैं हमने वीडियो से क्या सीखा। जवेरिया, आप आकर हमें पहला स्टेप बताएंगे? टीचर, हम ज़्यादा मिकदार में 1 से 2 लीटर दूध लेकर उसे गर्म करेंगे और फिर उसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। वेरी वेल डन जवेरिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द फर्स्ट स्टेप। अब मैं खतीजा को बुलाऊंगी। खतीजा, आइए और हमें सेकंड स्टेप के बारे में बताएं। जब दूध ठंडा हो जाए तो उसमें 2 चम्मच दही शामिल करें। वेरी वेल डन खतीजा, थैंक यू। ऑल राइट, अब हम हफ्सा से पूछेंगे आखिरी स्टेप। आइए हफ्सा। जी हफ्सा, आखिरी स्टेप बताएं हमें। दही में बैक्टीरिया शामिल होता है जो दूध को दही में तब्दील कर देता है। वेरी गुड। सो हफ्सा के मुताबिक दूध में बैक्टीरिया शामिल होता है जिसकी वजह से दूध क्या बन जाता है? दही, यानी योगर्ट बन जाता है। थैंक यू सो वेरी मच, आपने सब सही स्टेप्स बताए, शाबाश। दही दूध से एक खास प्रोसेस के थ्रू बनता है जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। पिछली क्लासेस में आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा जो कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। सो कुछ बैक्टीरियाज केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से दूध दही में बदल जाता है। क्या ये बात सबको समझ आई? वेरी वेल डन। पहले हमने वीडियो में ये सारे स्टेप्स देखे थे, अब आप सब खुद इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं आपको ग्रुप्स में कुछ मटेरियल दूंगी, फिर आप आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे जिसमें इस मटेरियल को इस्तेमाल कर कर आप दूध से दही को बनाएंगे। समझ आई?
ओके, अब हम पहले स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें दूध को बॉईल किया जाएगा और उसको चेक किया जाएगा कि उसका टेम्परेचर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है। पहले वो फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में हम दूध को ठंडा करेंगे और उसका टेम्परेचर हम 115 फ़ारेनहाइट पे लेकर आएंगे। जब हमारा दूध ठंडा हो जाएगा तो हम उसमें एक्टिवेटर यानी प्री मेड दही डाल देंगे। यहाँ तक स्टेप समझ आए? ऑल राइट, लेट्स गो टूवर्ड्स ग्रुप 1 जो पहला स्टेप कर रहा है। यहाँ आप 5 E's की एक्सप्लोरेशन स्टेज देख सकते हैं। ऑल राइट, अब हमने स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 कर लिए। हमने दूध को बॉईल किया, फिर उसको ठंडा होने दिया, उसके बाद हमने उसमें एक्टिवेटर डाला दही, और अब हम उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो उतनी देर में हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि दही के क्या फ़वाइद होते हैं या दही से क्या कुछ बन सकता है। जी, दही से क्या कुछ बन सकता है? दही से बहुत सी चीज़ें बन सकती है, जैसे कि कढ़ी, लस्सी, रायता और डेजर्ट। ऑल राइट, इसके अलावा दही के क्या फ़वाइद हैं? मेरी अम्मी कहती हैं दही मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। इनकी अम्मी कहती हैं दही मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। दही मैदे के लिए क्यों अच्छा होता है, कोई बता सकता है? योगर्ट में गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं। गुड बैक्टीरियाज होते हैं और स्टमक में वो जाकर क्या करते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। दही जो है वो एक बेहतरीन ग़ज़ा में शामिल होता है क्योंकि दही में कैल्शियम होता है जिससे स्ट्रॉन्ग बोन्स बनती हैं और स्ट्रॉन्ग टीथ बनते हैं। वेरी गुड। और इसमें विटामिन बी और विटामिन डी भी होता है। ऑल राइट, हमने अभी इतने अच्छे फ़वाइद देखे दही के, और कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में अभी भी है तो पूछ लीजिए। यस टीचर, हमने दूध का टेम्परेचर कम क्यों किया, क्या इसकी कोई खास वजह है? यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत अहम सवाल पूछ रहे हैं, यानी क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। दही में एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। इस सारे प्रोसेस को जिसमें वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं, और ये फर्मेंटेशन की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है दूध में, जिससे दूध से दही बन जाती है और उसका
टेक्सचर चेंज हो जाता है। बात समझ आई अब सबको? वेल डन। अब ब्रेक का टाइम होने लगा है। अब हम 2 घंटे के बाद आकर अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसको चेक करेंगे कि कितना दही की मिकदार क्या सही बनी है या नहीं। ऑल राइट, लेट्स गो फॉर अ ब्रेक। ऑल राइट, अब हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैंने ग्रुप ए के मेंबर को बुलाया है ताकि वो अपने दही को चेक कर सके और देखे क्या वो बन गया है। मैम ना ये गाढ़ा है और ना ये मीठा है, हमें कम से कम 10 घंटे रखना चाहिए। ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच। अभी इस दही को बनने में टाइम है। अभी बैक्टीरिया को एक्टिवेट होने के लिए कम से कम हमें 10 से 12 घंटे का इंतज़ार करना है। तो चलें जी, कल सुबह मिलते हैं आप सबसे और देखते हैं कि हमारा दही सही तैयार हुआ कि ना तैयार हुआ। सी यू टुमारो। यहाँ आपने देखा कि स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को इवेल्युएट कर रहे हैं और दही ठीक ना बनने की वजूहात पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हमारे 5 E's मुकम्मल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आज आप एक्साइटेड हैं कि हमने जो कल एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिजल्ट क्या हुआ है? ऑल राइट, कल हमने इसके 3 स्टेप किए थे। हमने पहले स्टेप में क्या किया? पहले स्टेप में दूध को बॉईल किया। उसके बाद हमने क्या किया? टेम्परेचर चेक किया। टेम्परेचर चेक करने के बाद हमने क्या किया? ठंडा किया। वेरी वेल डन। फिर हमने क्या किया? 2 चम्मच एक्टिवेटर डाला। वेरी गुड, उसमें 2 चम्मच दही डाली। उसके बाद हमने इसको 2 घंटे के लिए रख दिया। जब हमने उसको आकर चेक किया तो कुछ कमी थी? ठीक है, अब हम देखते हैं कि आज हम सुबह आए हैं तो क्या वो कमी दूर हुई है? ऑल राइट, ग्रुप ए में से मैं दावत देती हूँ किसी एक मेंबर को कि वो आए और अपनी दही को चेक करें। ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। ऑल राइट, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा? पहले योगर्ट बनाना, उसके अलावा हमने क्या सीखा कि अच्छा बैक्टीरिया क्या होता है और दूध में कौन से किस्म का बैक्टीरिया होता है, उसका क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसको किस टेम्परेचर पे हमने रखा ताकि उसमें इंक्यूबेशन हुई? 105 में ज़्यादा एक्टिव इंक्यूबेशन हुई और हमारा दही सही बन गया। जिन साथियों का दही नहीं बना उसमें कुछ वजूहात क्या निकली? लैक्टिक एसिड की कमी यानी दही की, और दूसरी इंक्यूबेशन पीरियड में शायद ऊपर नीचे कुछ हो गया। ऑल राइट, तो आप मुझे बताएं कि इस एक्सपेरिमेंट में आपको मज़ा आया? और अब आप इसको जाकर घर में भी ट्राई करेंगे? कौन अपनी मामा के साथ इसको बनाना पसंद करेगा? ऑल राइट, सो हम इंशाल्लाह कल कुछ दही की चीज़ें देखेंगे अपने लंच बॉक्सेस में। दही का रायता में भी दही फुल्कियाँ। यस, ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच एंड लेट्स गो बैक टू आवर क्लास। थैंक यू।
इस वीडियो में आपने देखा कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की स्ट्रैटेजी की मदद से स्टूडेंट्स को दूध से दही बनाना सिखाया गया। इसमें टीचर ने महज एक फैसिलिटेटर का रोल अदा किया और स्टूडेंट्स ने टीचर की गाइडेंस की मदद से एक्टिविटी परफॉर्म की। इसमें इन्होंने अपने ग्रुप के साथ मुशावरत की, एक दूसरे से सवाल पूछे, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इन्हें एक वीडियो दिखाई गई और फिर इनसे एक्टिविटी परफॉर्म करवाई गई। स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और रियल वर्ल्ड कनेक्शंस बनाए, अपनी प्रीवियस नॉलेज से न्यू कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए और क्रिटिकल थिंकिंग से अपने एक्सपेरिमेंट की कामयाबी और नाकामी की वजूहात भी जानी। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।